जरूरी चीज है। तो बात यही देखिए कर रहे थे ना अभी। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। अब क्यों सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेनिंग से जब आतंकवादी बन सकता है, एक ट्रेनिंग से जब कमांडो बन सकता है ना, एक ट्रेनिंग से लेकर के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक ट्रेनिंग को लेकर के, नॉलेज को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर जी जैसे इंसान पैदा हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग भी यदि अपने माइंड को सही दिशा में ट्रेनिंग दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक मेंटोर के सानिध्य में रह करके, देख रेख में रह करके, एक एक स्टेप को वॉच कर करके यदि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा थोड़ा हर दिन हमारा प्रयास होता है कि क्या वैल्यू ऐड हम अपने टीम के लिए करें, है ना, क्या वैल्यू ऐड हम लोग अपने टीम के लिए करें। तो देखिए कहा जाता है ना कि जैसा हम लोग मन में सोचेंगे ना, वैसा ही अंदर में, हृदय में जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा ही हम लोग बाहर होते हैं। जैसा मेरे मन में विचार चलते रहेगा वैसा ही मेरा एक्शन होगा, और जैसा एक्शन होगा वैसा ही परिणाम आएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को आज समझना है। और आज का सेशन हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लंबा हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है ना। और हम चाहते हैं कि इसको अच्छे तरह से सीखा और समझा जाए, है ना, अच्छे तरह से सीखा और समझा जाए। लर्निंग से ही आपका अर्निंग निकलने वाला है। तो यदि हम लोग लर्न नहीं करेंगे तो हम लोग अर्न नहीं कर पाएंगे ढंग से। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे मोटे तैयारी में नहीं है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है बिजनेस में तुरंत सक्सेस लेने का, कोई तरह का हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो नींव रखें वो नींव लॉन्ग लास्टिंग हो, इतना लंबा हो कि कुछ कहने का नहीं। और बड़ा धैर्य पूर्वक से ये बिजनेस को हम लोग बनाने का इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त प्रयास जो हम लोगों का है, बहुत ही धैर्य पूर्वक हम लोगों का बनाने का प्रयास है, और अच्छे तरीके से बनाएं। और ईश्वर का असीम कृपा है कि शुरुआत हो चुका है, शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने टीम का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। तो एक एक स्टेप्स को हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीखें, समझें। और रिकॉर्डिंग भी बन रहा है ताकि इसको बार बार हम लोग इसको देखें और समझ सकें। तो सबसे पहला चीज है देखिए हमारा विचार। सबसे पहला चीज, अपने विचार को समझने का प्रयास करिए कि हमारे मन में विचार कैसा चल रहा है। क्या वो एक आम इंसान वाला विचार चल रहा है, या कोई महान इंसान वाला विचार चल रहा है? और महान इंसान की संख्या बहुत कम होता है। यानी आपके अंदर जो विचार का उथल पुथल चल रहा है, वो महान वाला यदि जो है, तो आप रेयर रेयर हैं। मतलब बहुत कम आपके जैसे लोग दिखेंगे। आपकी एक्टिविटी, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तरीका, आपके बोलने चलने का तरीका बिल्कुल सब अलग दिखेगा, अलग व्यवहार दिखेगा, है ना। तो ये है। तो थॉट्स, कहा जाता है ना कि विचार बनाए जिंदगी। जिस व्यक्ति का जैसा विचार रहता है, धीरे धीरे जीवन में उसका वैसा ही शेप बन जाता है। आज हम लोग भी वही देख रहे हैं कि जो विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी तरह का शेप हम लोगों के टीम का बन रहा है। तो विचार बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। और अपने विचारों की पुष्टि हमेशा करते रहिए कि मेरे अंदर जो विचार चल रहा है वो विचार कैसा चल रहा है। हम लोगों को अपने विचार को लेकर के काफी कॉन्शियस और जागरूक रहने का जरूरत है। क्योंकि एक महान बिजनेस का निर्माण करने के लिए हम लोग चले हैं, एक बड़ा सा टीम बनाना है हम लोगों को, है ना। चरित्र दूसरा मैटर करता है, चरित्र। हम लोग विचारों से ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा। जैसे विचार रहेंगे वैसा हमारा चरित्र बनेगा। तो चरित्र पे भी हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और चरित्र अकाउंटेबिलिटी से बनता है, चरित्र हमारे बिहेवियर से बनता है, हमारे विचार से बनता है। तो विचार और चरित्र इन शॉर्ट में चलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों पे एक एक टॉपिक होगा। और हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टच करें ताकि
आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। ठीक है। दूसरा देखिए, जो हमारे अंदर विचार चल रहा है उससे हमारा सर्कमस्टांसेस जो है ना वो भी प्रभावित होता है ना, वो भी प्रभावित होता है। जिस तरह का विचार हम बना करके लेके चलेंगे वैसा ही हमारे आसपास का माहौल तैयार होगा। यदि हम नकारात्मक विचार लेकर के चल रहे हैं तो हमारे आसपास नकारात्मक लोग दिखेंगे, नकारात्मक सिचुएशन दिखेगा, है ना, रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने अंदर विचार लेकर के चल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डू मैरेकल, हम लोग एक मैरेकल करने जा रहे हैं, एक चमत्कार करने जा रहे हैं, एक आश्चर्य करने जा रहे हैं, है ना, एक बड़ा सा बिजनेस तैयार करने जा रहे हैं, तो ठीक आपके आसपास वैसे लोग ही एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने वैसे परिस्थिति बनना शुरू हो जाएगा जिससे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। तो आपका विचार ही आपके सर्कमस्टांसेस को तय करता है। कितना लोग रोना पसंद करते हैं, भाई रोते रहो जीवन भर। कितने लोगों को लगता है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन का निर्माता खुद स्वयं हम हैं। तो आप सच में अपने जीवन को बदल सकते हैं और सच में आप अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। एक प्रयास तो करते रहें। रिजल्ट देना भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है, सिचुएशन के हाथ में है। हमारे हिस्से का जो काम है वो तो हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते रहें। तो यदि सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो काम को करते रहेंगे तो हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो हमारे विचार ही हमारे आसपास के परिस्थिति को बताता है और तय करता है। अब एक और देखिए मजेदार चीज जो आता है, भाई जिस तरह का विचार आपका चलेगा उसी तरह के आपके सेहत पे और आपके शरीर पे फर्क पड़ता है। यदि दो चार इंसान बोल दिया कि भाई आपका तबीयत लगता है खराब है, तो आप वैसा ही फील करने लगेंगे। आपका बॉडी उसी तरह का मतलब आपके सामने बिहेव करने लगेगा। और यदि आप खुद के अंदर विचार चला रहे हैं कि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एनर्जेटिक, है ना, आई एम फायर्ड अप, इस तरह से यदि आप आई एम विजनरी, इस तरह से यदि आपके विचार चलना शुरू होगा, यदि मन में इस तरह का ट्यूनिंग बनना शुरू होगा, तो आपका बॉडी भी आपके साथ देगा, आपका स्वास्थ्य भी आपके साथ देगा। छोटे छोटे चीजों को हम अपने विचार से पंगु बना देते हैं, है ना। इस शरीर का मालिक जो है वो हमारा माइंड है, और माइंड में जैसा विचार चलेगा वैसा ही एक्शन हमारे जीवन में होगा। तो हम लोगों को अपने विचार पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। यदि मन में विचार आया कि काश शायद आज मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, या दो चार लोग बोल दिए लगता है कि आप सुस्त जैसा दिख रहे हैं, तो होता क्या है कि हम लोग का व्यवहार भी उसी तरह का होना शुरू हो जाता है। हम लोग बिहेव भी उसी तरह का करना शुरू कर देते हैं। लगता है कि सच में हमारा तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि विचार से ही हमारा सारा कुछ डिसीजन होता है, तय होता है। विचार से ही सारा कुछ पता चलता है कि हमारे मन में विचार कैसा चल रहा है, और उसी तरह का बिहेव करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो विचार से ही आपका बॉडी आपको गाइड करेगा, क्योंकि माइंड आपके बॉडी का कमांडर है ना। और उसी तरह से आपका हेल्थ भी आपका साथ देगा, क्योंकि गोल को पाना है, यदि ड्रीम्स को सच करना है तो हेल्थ ठीक रहेगा तभी तो कर पाएंगे, ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। शरीर सपोर्ट करेगा तभी तो कर पाएंगे, ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज को समझना है। और फोर्थ यदि बात करें तो थॉट एंड पर्पस। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पस है, उस पर्पस से यदि आप अपने विचार को नहीं मिलाएंगे तो आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। भाई जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना चाहते हैं और मन में विचार गरीबों वाला है, गरीब मानसिकता वाला है ना। संघर्ष जरा सा जीवन में आया कि टूट के बिखरने के लिए तैयार है, तो वो महान सफलता कभी नहीं मिल पाएगा। तो चौथा चीज ये समझने का हम लोग को प्रयास करना है कि थॉट्स एंड पर्पस। जिस तरह का हमारा उद्देश्य है
उसी तरह का विचार हमको अपने मन में लाना पड़ेगा, अपने मन में बनाना पड़ेगा। गरीबों के सोच को रख करके कभी हम अमीर नहीं बन सकते। गरीबों का दिनचर्या लेकर के कभी भी हम अमीरों के जैसा नहीं बन सकते। हर चीज चेंज होने वाला है, हर चीज बदलने वाला है, और आपको वो बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अपने थॉट एंड पर्पस को आपको एक करना है, अपने विचार को अपने उद्देश्य से मिलाना होगा। यदि अपने विचार को अपने उद्देश्य से मिलाएंगे तभी बड़ी सक्सेस को ले पाएंगे, नहीं तो बड़ा सक्सेस मिलने से रहा। बड़े बड़े लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होंगे? आप खुद ऐसे विचार को लेकर के चल रहे हैं जो पैरालाइज है, वो विचार में दम है नहीं, वो खम है नहीं, तो फिर लोग आपसे क्यों क्यों जुड़ाव महसूस करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आपको एक सुपर थॉट का ऑनर बनना पड़ेगा, सुपर थॉट का ऑनर बनना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड मेल खाना चाहिए, तभी लोग आपसे बात करेंगे ना। हमारे वीरेंद्र के ग्रुप में कुछ लोग हैं, वीरेंद्र का हमेशा कंप्लेन रहता है कि सर हम फोन तो करते हैं, हम बात तो करते हैं, लेकिन लोग हमसे सुनते नहीं है। कैसे सुनेंगे भाई? तेरे अंदर कोई मैग्नेटिक पावर है कहाँ? यदि मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगा तो तुमको क्यों सुनेंगे? कुछ तो अपने अंदर सुपर पावर लाना होगा, कुछ तो अपने अंदर यूनिकनेस लाना पड़ेगा, कुछ तो आपके अंदर यूनिक होना चाहिए। भाई वही इंसान हमसे सुनता है और आप लोगों से नहीं सुनता है, क्या बात है भाई? रेज योर एनर्जी, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करना है। हम लोगों का ऊर्जा जो है बहुत नीचे तबके का है, और कभी इसके बारे में हम लोग आभास भी नहीं किए, कभी हम लोगों ने अंतर ही नहीं समझा। फिजिकल बॉडी यदि देखा जाए तो सक्सेस लोगों का भी वैसा ही है, उनको भी दो आंख है, दो हाथ है। वेयर इज द डिफरेंस? अंतर यदि जो है तो उनके ऊर्जा के स्तर में है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनका विश्वास जो है ना बहुत हाई लेवल का है, उनके सपने ना बिल्कुल डिफरेंट है, बड़े बड़े हैं। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो काम कहाँ करना है ये भी समझना पड़ेगा, तभी आपके साथ लोग आएंगे। वरना लोग आपके साथ क्यों आए? आप में क्या खास बात है? आप में क्या यूनिकनेस है? क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे? भाई आप अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं, आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर ही नहीं है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी ही नहीं है। तो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी यदि नहीं है, कोई मैग्नेटिक पावर आपके अंदर नहीं है, व्हाई पीपल विल फॉलो यू? फिर लोग आपको क्यों क्यों फॉलो करेंगे भाई? लोग फॉलो करेंगे ही नहीं। समझ रहे सूरज जी? व्हाई पीपल विल फॉलो यू, है ना? इसको समझना है कि लोग हमको क्यों फॉलो करेंगे। उसके बाद देखिए, जो भी हम लोग अचीवमेंट लेना चाहते हैं उसमें विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। पांचवा पॉइंट है ना, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। भाई हम लोग बनना चाहते हैं बहुत कुछ, करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन उस तरह का विचार ही नहीं है अपने अंदर, वो एनर्जी नहीं है ना, वो गोल के प्रति समर्पण ही नहीं दिखते हैं, वो डेडिकेशन ही नहीं दिखता है। थोड़ा सा समर्पण देखिए आप लोगों के अंदर आया, और आप लोगों का बिजनेस बाकी ग्रुप के लोगों से अंतर दिखने लगा। मेंटोर का थोड़ा सा ध्यान वीरेंद्र के ऊपर गया, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। आज वीरेंद्र को पता भी नहीं है कि उसके ज्वाइनिंग नीचे एक ज्वाइनिंग लगा है, और बड़े अच्छे लोगों का ज्वाइनिंग लगा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बिजनेस। भाई वीरेंद्र को पता भी नहीं है कि मेरे अंदर एक आईडी लगा है क्या।
पता भी नहीं है। दिस इज द पावर, है ना। तो इतना खूबसूरत बिजनेस है। एक कुंती देवी है, वो पता नहीं इस बार इस समय वो सो रही होंगी, डेफिनेटली वो सो रही होंगी, लेकिन उनके नीचे एक इतने अच्छे लोगों का आईडी लग गया। हमारे रंजीत सर है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आज सोमवार है करते जा रहे हैं, वीडियो लोड किए हुए थे फेसबुक में, देख रहे थे हम लोग। भाई आज सोमवार का दिन है, उनके नीचे एक और आईडी लग गया। तो रिजल्ट्स मिलेगा, ये मेरेकल होता है। टीम यदि आपका एक्टिव है तो मेरेकल होता है। मेरे भाई कम से कम एक जुटता तो आप दिखाओ, कम से कम अपने अपलाइन की बात तो सुनो। और जैसे सुनना शुरू करेंगे वैसे ही आपका बिजनेस ग्रोथ लेना शुरू करेगा। जो अपलाइन कह रहा है तो आपके भलाई के लिए कह रहा है। दिन रात मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत कुछ सोच रहा होता है आपके अपलाइन आपके बारे में, कैसे आपको सक्सेस दिलाए, कैसे और आगे बढ़े, बहुत कुछ सोचता है। तो अचीवमेंट्स में आपका विचार जो है ना बहुत बड़ा काम करता है। हमारे रणधीर जी हैं, फ्री का सेमिनार मिला तो बहुत सारे लोग पहुंच गए। वहां पे खाने होने का व्यवस्था नहीं है क्या? अरे भाई क्या करूं, क्या ढूंढते हो यार, फ्री में क्या क्या चाहते हो? सफलता प्राइस मांगता है, और उस प्राइस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि प्राइस के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आपके पास आने वाला नहीं है, कोई आदमी आकर के आपको गिफ्ट करने वाला नहीं है, गिफ्ट करने वाला नहीं है आपके सक्सेस को, है ना। तो ये चीज को समझना है कि आपके विचार आपकी सफलता में किस तरह का योगदान देने वाला है ना। मन के हारे हार है, हम सब लोगों ने सुना है ना, और मन के जीते जीत। भाई जो व्यक्ति मन से हारा हुआ है उसको कौन जिता सकता है? कोई नहीं जिता सकता है, क्योंकि वो मन से हारा हुआ है। उसको जिताने वाला कोई धरती पे पैदा हुआ ही नहीं है। जैसे हमारे श्रवण जी, है ना, कैमरा को बंद कर देना है, बात भी सुन रहे हैं कि सो गए पता ही नहीं है, लेकिन जब एक्टिविटी देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ तो करना चाहिए। और आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। यदि गौर से समझ लिया सुन लिया तो शायद आपका माइंड जो है ना रीप्रोग्राम हो जाए, एक सक्सेसफुल लोगों के जैसा आपका माइंड इंस्टॉल हो जाए। तो अभी भी टाइम है, जो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको मैसेज कर दीजिए कि आज अद्भुत होने वाला है भाई। आज ये माइंड जो है ना बिल्कुल चेंज होने वाला है, एक रिच माइंडसेट आपके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। क्योंकि पहले माँ के घर में बच्चा आता है या पहले खिलौना आता है? पहले आपके पास बड़ी सफलता आएगा या पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए? पहले आपके घर में बारात आता है कि पहले बारात के स्वागत की तैयारी होता है? भाई हम लोग जो सफलता लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले माइंड तो तैयार कर लें। जितनी बड़ी सफलता चाह रहे हैं हम लोग उसके लिए माइंड तो पहले प्रिपेयर कर लें, उसके लिए तैयारी तो कर लें कि भाई इतना कुछ हमको करना है। तो माइंड का प्रिपरेशन करेंगे नहीं और सक्सेस का तलाश करने के लिए हम लोग निकल जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अचीवमेंट्स में आपके विचार का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। और मन को एक विचार की जरूरत है। ये माइंड जो है खेत की तरह है, इसके अंदर जैसा बीज आप डालेंगे वो उसी तरह के पौधा को उगा करके आपके सामने दे देगा। और आप अपने चेक योर थॉट्स, आपके अंदर मन में कैसा विचार चल रहा है इस पे बार बार गौर करते रहिए कि वह मेरे अंदर मेरे मन में किस तरह का विचार चल रहा है, कैसा विचार मेरे अंदर चल रहा है। ऑलवेज चेक,
चेक योर थॉट्स, है ना, अपने विचार को हमेशा निगरानी देते रहिए, तभी अपने जीवन का, अपने खानदान का बहुत बेहतरीन इंसान हम लोग बन सकते हैं, जिसके ऊपर पूरे परिवार को, पूरे खानदान को एक गर्व महसूस हो, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को समझना है। और जीतने का विचार मन में डालिए, संशय वाला विचार मन में मत डालिए कि जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे। यदि संशय वाला विचार रहेगा तो हम लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों को करना क्या है, जीतने का विचार डालना है। जो कुछ हो जाए, जो भी प्राइस पे करना पड़े, वी आर रेडी फॉर दैट। वो सारा कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और जीत कर ही दम लेंगे, है ना, जीत करके ही दम लेना है। हारने का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और आज इतना अच्छा ब्रांडिंग हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कि हर व्यक्ति को जानकारी है भाई इस इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री इतना कुछ दे रहा है, इसके पैरेलल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम लोग रुके हुए क्यों हैं? लोगों से बात करने से घबरा क्यों रहे हैं? उस आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं भाई? अभी भी हम लोग इंतजार करने में लगे पड़े हैं कि सक्सेस ले लेंगे, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, कभी मिल ही जाएगा, है ना। भाई सेट योर गोल, और ड्रीम्स में जब डेट डालते हैं तभी वो गोल हो बनता है। और जब आप गोल के लिए काम करते हैं ना, तो आपके शरीर में एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग रहता है, आपका ऊर्जा लेवल ही अलग रहता है ना, एनर्जी लेवल ही अलग रहता है। वो वाइब्स जो आपके शरीर से निकलता है, उससे लोग ज्वाइन कर लेते हैं भाई, उससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो सिक्स चीज जो देखिए समझिए, विजन, विजनरी बनिए। अपने आप को 2 से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे को सोचिए, एंड रिजल्ट को हमेशा अपने नजरों के सामने रखिए कि आने वाला 2030 में क्या कुछ होने वाला है, आप कहां पहुंचने वाले हैं। और उस चीज को आज आप देखिए, आज बनेंगे भले 2030 में, लेकिन वो इवेंट को, वो मोमेंट को, वो सेलिब्रेशन को, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को, वो चॉइस ऑफ लाइफ को आज विजुअलाइज करिए, आज। वैसे लोग ही विजनरी कहलाते हैं, जो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे का आज देख लेते हैं, आज। तो हम लोग यदि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, तो विजनरी बनना पड़ेगा। यानी आने वाला 5 से 10 साल को पहले ही हम लोगों को देख लेना है। आइडियल्स रखिए, आदर्श होने चाहिए, जिनके जैसा हम लोग भी बनना चाहें, जिनके जैसा हम लोग भी अचीवमेंट लेना चाहें, जिनके जैसा सेलिब्रिटी हम लोग भी बनना चाहें। तो आइडियल्स तो रखना है। तो विजन्स एंड आइडियल्स, ये दोनों चीज को अपने लाइफ में जगह देना है ना। और जितने भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, या जिस टेक्नोलॉजी का आज हम लोग इस्तेमाल करके अपने अपने घर में बैठ करके हम लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, ये किस चीज का, विजनरी लोगों का ही देन है, ड्रीमर्स लोगों का ही देन है। कुछ लोगों ने ऐसे सपने देखे होंगे कि ऐसा कुछ बनाना है, करना है, और वो लोगों ने करके दिखाया। तो हम लोगों को भी अपने सपने को देखना चाहिए, क्या कुछ अलग करना चाहते हैं, या क्या कुछ आपके लिए जरूरी है, इसको भी समझना है। और सबसे बड़ा चीज है शांत मन, शांत दिमाग। जब शांत होकर के कभी कभी मी टाइम अपने आप को दीजिए, काम माइंड, अपने दिमाग को शांत तरह से सोचने का प्रयास करिए। व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं,
मैं करना क्या चाहता हूं, मैं जाना कहाँ चाहता हूं, हमको करना क्या चाहिए। जब शांत होकर के इन सारे चीजों पे जब चिंतन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और आपको समझ में आएगा वैल्यू ऑफ टाइम, समय का उपयोगिता समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम लोग बहुत बड़े बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, आप लोगों का साथ चाहिए, है ना। टीम यूनाइट होगा तभी जाकर के कुछ भी किया जा सकता है। बिना टीम का कुछ भी नहीं हो सकता इस बिजनेस में। जैसे आप चाह रहे हैं कि यदि हम अकेले कुछ कर लें, टीम एक हारमोनी में नहीं रहेगा तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टीम को हारमोनी में रखना है, एक ताल में रखना है, एक सुर ताल बना करके रखना है, तभी जाकर के हम लोग बड़े बड़े सफलता को ले पाएंगे। क्योंकि अकेले का ये चीज नहीं है, तो सबको एक यूनाइट होना बहुत ही जरूरी है। तो आज का सेशन अब शुरू कर रहे हैं, और हम लोगों ने जैसे भी बात किया था कि दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर इंसान को इसको समझना पड़ेगा, रिच माइंडसेट बिठाना पड़ेगा। इसलिए पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है कि शांत से कहीं पे बैठ जाएं, और ये सेशन थोड़ा आज लंबा भी हो सकता है ना, लंबा भी हो सकता है, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि डुप्लीकेशन, आई वांट डुप्लीकेशन, हम अपने जैसा इंसान चाहते हैं, और हम अपने आप का छवि आपके अंदर देखना चाहते हैं। जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि एक बड़ा सा टीम खड़ा करना है, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हम तैयार हैं और कर भी रहे हैं, है ना। तो यही उम्मीद हम आप सबसे भी चाहते हैं, और हमको लगता है कि रिच माइंडसेट जब तक नहीं होगा तब तक रिचनेस जीवन में आएगा नहीं। और टीम में जो चीज हम लोग गौर कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि हर दिन डिस्कशन में डालें, और रिकॉर्डिंग बनता जा रहा है, इससे असेट्स तैयार हो रहा है, ये हम लोगों का असेट्स है। यही चीज बार बार लोगों को, अपने टीम को एक लिंक भेज करके बता सकते हैं कि भाई आप इस वीडियो को वॉच कर लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक पर्पस है ना। तो आज थोड़ा सा सेशन लंबा भी हो सकता है, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको मजे से सुनने समझने का प्रयास करिए, और जहां ना समझ में आए तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है आपकी सफलता, आपका रिचनेस, आपके सपने साकार करना। तो बहुत सारे लोगों में आजकल मैं देख रहा हूं कि दे आर इन कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। होता है ना सिचुएशन दो तरह का। हमको लगता है कि जब हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं तो लगता है मैं ठीक ठाक तो हूं, मुझे और क्या करने की जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल ही रहा है। और जब अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता है, लगता है और भी कुछ करने की जरूरत है जो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं। लेकिन एक हैबिट हम लोग बना लेते हैं, एक आदत हमारे अंदर बन जाता है, और वही आदत फिर हम लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके असाधारण सफलता कैसे प्राप्त करें। भाई हम सब लोग बिग सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीना ना पड़े, दिन भर दिमाग में पैसा 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 ना चलता रहे, है ना। हम लोग चाहते हैं कि कुछ अलग सोच सकें, कुछ अलग चीज दुनिया वालों को दे सकें। लेकिन हर चीज के पीछे संघर्ष संघर्ष जुड़ा हुआ है, और पैसे पैसे का ही दिमाग में वन वन चलता रहता है ना। तो कंफर्ट जोन हम लोगों को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। पहले तो कंफर्ट जोन को ही समझ जाएं कि कंफर्ट जोन है क्या। तो एक सर्कल हम लोगों ने अपने अंदर चारों तरफ बना लिया है, एक दिनचर्या बन गया है,
और उसी दिनचर्या में हम लोग जी रहे हैं, अपने छोटे छोटे जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि सब ठीक तो चल ही रहा है। अब यहाँ यही चीज समझ में आता है कि या तो हम लोगों के सपने बड़े नहीं हैं, या हम लोगों के सपने छोटा है और उस छोटे सपने में ही हम लोग जीना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हम लोगों को अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यदि हम लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो बिग सक्सेस नहीं ला पाएंगे। हम लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई बड़ा सा मुसीबत सामने आएगा तो देखा जाएगा। भाई जब प्यास लगेगा लगेगा तो आप कुआं नहीं खोद पाएंगे। जब डॉक्टर कह देगा कि भाई 20 लाख 50 लाख का जरूरत है आपको अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें आप क्या कर लेंगे? कहां से ले आएंगे पैसे? है ना? वो कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी तैयारी पहले ही करना पड़ेगा। डर से नहीं, हम लोगों को ड्रीम से चलने का आदत डालना है। हम लोग डर से चलने का आदत कर लिया, स्कूल से ही, घर से ही। मम्मी ने डांटा तो ये काम किया, पापा ने डांटा तो ये काम किया, मम्मी के डर से ये काम कर रहे हैं, पापा के डर से ये काम कर रहे हैं, स्कूल गए तो टीचर के डर से काम कर रहे हैं। है ना? स्कूल गए तो टीचर के डर से काम कर रहे हैं कि कल टीचर पीटेगा इसीलिए होमवर्क बना करके लेके जाना है। भाई आप अपनी जीवन जी कहाँ रहे हैं? आप तो दूसरों का जीवन जी रहे हैं। लोगों ने ऐसा कह दिया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना? कंफर्ट जोन से हम लोगों को बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो समझिए कि हम लोग बहुत परेशान होंगे। है ना? तो कंफर्ट जोन से हम लोग को बाहर निकलने का प्रयास करना है। सपने बड़े बनाने होंगे भाई। यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने सपने बड़े बनाने पड़ेंगे। सपने छोटे हैं इसलिए कंफर्ट जोन में आप हैं। जिस दिन सपने बड़े हो जाएंगे उस दिन आपका जो है वो कंफर्ट जोन ब्रेक करना आपकी मजबूरी बन जाएगा। है ना? तो जिंदगी में सबसे पहले भरोसा आएगा, फिर व्यापार आएगा। पहले अपने ऊपर विश्वास तो करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप छोटे रहने के लिए नहीं बने हैं, ये विश्वास करना होगा। आप समझौते के जीवन को जीने के लिए नहीं बने हैं, हर चीज में सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बने हैं। है ना? अपनी जरूरत को बढ़ाना सीखिए, अपने जरूरत से समझौता मत करना सीखिए। जितना चादर उतना पैर पसारना है, ये सब मॉडल में जीना बंद करिए। है ना? तो कंफर्ट जोन क्या है? तो कंफर्ट जोन एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कंफर्ट जोन क्या है? एक मानसिक स्थिति है ना? ये मानसिक स्थिति है ना? सुरक्षित महसूस करना चाहता है वहां पे वो, और इसीलिए उस जोन में रहना पसंद करता है। उसका ग्रोथ रुक जाता है ना? जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है ना? वहां तनाव नहीं होता है, टेंशन नहीं लेने का। सुने होंगे, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। तो वहां उसका तनाव कम हो जाता है, इसलिए कंफर्ट जोन उसको अच्छा लगता है। और सीखना और आगे बढ़ना भी कम हो जाता है। कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति ना तो जूम सेशन अटेंड करेंगे, ना मीटिंग में आना पसंद करेंगे, ना कुछ किताब पढ़ना पसंद करेंगे, ना अपने अपलाइन से बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि दे आर इन कंफर्ट जोन। उनको किसी चीज का दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति से समझौता जो करना सीख लिया है, संतुष्ट है वो, उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। ग्रोथ का मतलब ही होता है स्ट्रेच।
जब तक आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे, रबर बैंड थ्योरी नहीं लगाएंगे, तब तक ग्रोथ आपके जीवन में आएगा ही नहीं। रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेच करेंगे अपने आप को चैलेंज देंगे, तभी जाकर के आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हम लोगों को ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ के लिए स्ट्रेच लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ खिंचाव सा महसूस होगा, उसको स्वीकार करना होगा, है ना। दर्द महसूस होगा, तनाव बना रहेगा। क्या होगा, अगले मोमेंट क्या होगा, ये तनाव बना हुआ रहेगा, है ना। नेक्स्ट लेवल का क्या होगा, ये टेंशन आपके मन में बना हुआ रहेगा, और इसकी उम्मीद हमेशा बना हुआ रहेगा कि अगले क्षण क्या होने वाला है। एक लेवल पर लोग, बड़े बड़े लीडर्स में भी ये देखा जाता है, जब वो जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो अचीव हो गया, तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और इसी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता है ना। आप देखेंगे, आप एहसास भी महसूस भी करेंगे कि भाई एक लेवल पर लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी का ड्रीम देखा था भाई, उसके आगे उनके सपने हैं ही नहीं, तो वो जीवन में आगे जाएंगे कहाँ, उनको आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक लेवल पर लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते, इसलिए उनका ग्रोथ रुक जाता है, उनका पिन ही चेंज नहीं होगा, ग्रोथ होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते, उनको लगता ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, और सबसे बड़ी बात, क्यों करें, ये पता ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, हम लोगों का नेक्स्ट लेवल का ड्रीम चाहिए। नेक्स्ट लेवल का जब तक ड्रीम नहीं होगा, तो हम लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, कंफर्ट जोन, एक सर्कल आप बना करके देख सकते हैं कि कंफर्ट जोन है, और इस कंफर्ट जोन के बाद एक जो होता है, वो फियर जोन होता है, डर वाला जोन। वो घर से बाहर कदम इसलिए नहीं निकालते कि उनको डर लग रहा होता है, नेक्स्ट लेवल पे वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनको डर लग रहा होता है कि बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को ना सुनना पड़ेगा, है ना। वो सोचते हैं कि भाई हमारे टीम ही सब कर देंगे, वो पर्सनली रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, है ना। और इसीलिए कभी वो नेक्स्ट लेवल का बैरियर को तोड़ ही नहीं पाते हैं, लर्निंग जोन में वो जाते ही नहीं है, क्योंकि आपका डर आपके ज्ञान से ही ताकत में बदलने वाला है। यदि आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगा, तो वो आप लेवल लेवल को तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो भाई नेक्स्ट लेवल पे यदि हमको जाना है, तो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान चाहिए। नर्सरी क्लास के बुक्स से ग्रेजुएशन पास नहीं किया जा सकता है। तो जिस लेवल पे आप हैं, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम लोगों को लर्निंग जोन में जाना पड़ेगा, और लर्निंग जोन में जब जाएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे। जब एफर्ट डालेंगे, प्रयास करेंगे, तो ग्रोथ मिलना ही मिलना है। तब जाकर के हम लोग ग्रोथ जोन में आना शुरू होते हैं, और ग्रोथ जोन में जैसे जाएंगे, तो फिर आपके लीडरशिप जोन में आ जाएंगे। लोग आपसे उम्मीद बांधना शुरू कर देंगे कि आप मेरे जीवन में नेक्स्ट स्टेप लेकर के आएंगे, नेक्स्ट लेवल लेकर के आएंगे, तो लोग आपके ग्रोथ को बदलना शुरू कर देंगे। तो हाउ वी आइडेंटिफाई कि हम कंफर्ट जोन में हैं, कैसे हम समझें कि हम कंफर्ट जोन में हैं भाई। तो कुछ सवाल हम आपको देते हैं, इससे समझ में आएगा कि आप कंफर्ट जोन में हैं भी या नहीं है। चलिए 10 सवाल देते हैं, 10 संकेत हम आपको देते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए कि हम ग्रोथ जोन में हैं या कंफर्ट जोन में हैं। तो हम सब वही काम करना चाहते हैं या करना पसंद करते हैं जो आसान होता है। वी ऑलवेज चूज इजी टास्क, जो सबसे आसान काम होता है उसी को चुनते हैं हम लोग। तो यदि आपके अंदर ऐसा व्यवहार है
कि हम हमेशा वही काम करना चाहते हैं जो आसान है, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। यदि आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए एक चैलेंज है, खुद को प्रूफ करने का, खुद को साबित करने का, यदि जो एक माध्यम बनेगा, तो आप कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन यदि आप हमेशा इजी टास्क को चुनते हैं, इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में हैं। दूसरा, नए लोगों से बात करने से डरना। डर लगता है, हाउ आई से हेलो, है ना, कैसे सामने वाले व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को हेलो कह दें। एक डर सा लगता है भाई, रूह कांपता है, शरीर कांप रहा है कि कैसे अगले व्यक्ति को हाय कह दें, कैसे हेलो कह दें, कैसे बताएं कि हम ये बिजनेस करते हैं। एक मन में डर लग रहा होता है, और जब डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में हैं। यदि आप कंफर्ट, सहज महसूस कर रहे हैं लोगों से बात करने में, दैट मीन्स यू आर इन ग्रोथ जोन। आप कंफर्ट जोन से, बैरियर से बाहर हैं। तो असफलता से, असफलता के डर से शुरुआत ही ना करना। भाई कौन टेंशन ले यार, कौन 9 बजे रात में जग करके सर का सेशन अटेंड करे। अच्छा खासा हम घर में तो सो रहे हैं, कंफर्ट है, रिलैक्स, क्या टेंशन है। भाई दिन भर तो ऐसे झेलो लोगों को, और रात में फिर सर आ जाते हैं, है ना। कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। यदि आप नेक्स्ट लेवल का सक्सेस चाहते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि 12-12 बजे रात तक काम करवावे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप क्या 7 बजे ही घर जाना चाहते हैं, है ना। तो असफलता के डर से जो है शुरुआत ही नहीं करते। कौन बला ले यार, पहले तो इतनी परेशानी है, एक और परेशानी, शब्दों से पता चलेगा, लोगों के शब्दों से पता चलेगा कि दे आर इन कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति कहीं कुछ पहुंचते नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति कभी चैंपियन बनता नहीं है ना। तो बहाने बनाना, एक से एक बहाने उनके पास होते हैं भाई। एक्सक्यूज फाइंड करते हैं, सेमिनार में नहीं आएंगे, बहाने बनाएंगे। अपने अपलाइन को कुछ दे देंगे क्या? अपलाइन आपके भरोसे बैठा हुआ है क्या कि आप आएंगे तभी उनका जीवन का कल्याण होगा? अपलाइन को एक से एक्सक्यूज सुनाने के लिए तैयार है। सर हम इस वजह से नहीं आ पाए, ये काम था, ये करना था, वो करना था, उसको हमको दिखाना था, है, गुस्सा आ रहा था इसलिए नहीं गए हैं। भाई अपलाइन हमारे समय पे नहीं पहुंचा, काहे आप ही एक डाउनलाइन है क्या? अपलाइन सिर्फ आप ही को देखेगा क्या? अपलाइन आपका जिम्मेदारी ले रखा है क्या? अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं, उनको सबको देखना पड़ता है, और उनके लिए 24 घंटा ही होता है, 48 आवर्स नहीं होता है ना। तो आपको अपनी प्राथमिकता ढूंढना पड़ेगा ना, कि अपलाइन का टाइम हम कैसे ले लें, अपने अपलाइन से रिश्ता कैसे अच्छा कर करके उनका समय हम लोग अपने लिए लें। भैया आपको समझना है, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आपका पेचेक बढ़ने वाला है। नहीं मेरे काम करने से मेरा अपलाइन का पेचेक बड़ा हो जाएगा, तो भाड़ में जाइए, दूसरा डाउनलाइन ढूंढ लेगा। अपलाइन के पास बहुत सारा ऑप्शन है। अपलाइन का चेक आप रोक पाएंगे क्या? अपलाइन का चेक रोक करके आप दिखा दें। अपलाइन का चेक आप रोक नहीं पाइएगा, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारा लोग हैं। अपलाइन के मदद से आप अपने चेक को जरूर बड़ा कर लेंगे। अपलाइन के चेक के, अपलाइन के हेल्प से आप अपने चेक को जरूर बड़ा कर लेंगे। इसलिए अपलाइन का साथ लेना बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए, है ना। टाल मटोल करना, यदि आप टालम टोल करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं, यू आर नॉट टेकिंग सीरियस। और यही वजह है कि लंबा समय लगता है सफलता को गेन करने में। आलोचना से डरना, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, लोग वही कहेंगे
जो आप कर रहे हैं, है ना? तो लोगों का चिंता क्यों आप कर रहे हैं भाई? कौन लोग आपके घर में आकर के हेल्प कर दे रहा है? कौन लोग आपकी मदद आकर के कर दे रहा है? तो आपको एक माइंडसेट लेना पड़ेगा ना। नई स्किल ना सीखना, कुछ नया चीज सीखना ही नहीं पसंद करते हैं। कोई नया चीज सीखना नहीं है, नया चैलेंज ही नहीं लेना है ना? तो बड़े लक्ष्य नहीं रखते हैं। भाई बड़ा लक्ष्य रखिए ना कि क्या करना है, कैसे करना है। खुद को स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच, टेक अ चैलेंज। 22-23 अगस्त को भाई एक वर्कशॉप रखा है। कौन लोग आएंगे हमको भी नहीं पता है। स्ट्रेच स्ट्रेच बना हुआ है कि भाई वो 12 सीट में कैसे भरूं, मात्र 12 सीट कैसे भरे। ये टेंशन बना हुआ, स्ट्रेच बना हुआ है मेरे अंदर, है ना? लेकिन एक कमिटमेंट है, होगा, करना है। खुद को चैलेंज देना है कि भाई देखते हैं होता है कि नहीं, देखते हैं, कर करके करने का प्रयास करेंगे, है ना? टेक अ चैलेंज। भाई जब तू 12 आदमी को नहीं ले आएगा तो 12 लाख लोगों को कैसे लाएगा? 1 करोड़ आदमी को कैसे लाएगा? तू लक्ष्य रख लिया है 1 करोड़ आदमी को लाना है अपनी टीम में, एक्टिव लोगों को, और तुम 12 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। टेक अ चैलेंज। तो अपने आप को चैलेंज दीजिए, है ना? बड़े लक्ष्य रखिए। मेरे बस की बात नहीं है सर, हमसे तो होगा ही नहीं, ये सब तो हमको पल्ले नहीं पड़ता है। यदि ऐसा कोई बोलते हैं तो समझ जाइए कि दे आर इन कंफर्ट जोन। वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में है। वैसे लोगों से RUN, रन, भागिए। वैसे लोगों के सानिध्य से भागिए। वो आपके टाइम को बर्बाद करेगा, आपके ऊर्जा को बर्बाद करेगा। वैसे लोगों के आसपास भटकने भी नहीं देना है ना? केवल सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, है ना? उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए भाई। हर चीज उनको रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड ही उनको सब कुछ चाहिए। ये है, अपने कंफर्ट जोन को पहचाने। आप देखिए कि मेरे लिए कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपके जीवन में ग्रोथ नहीं है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंफर्ट जोन को छोड़ने की जरूरत है। सांप नया जीवन कैसे पाता है? जब वो अपने केचुआ को छोड़ता है। जो उसका शरीर इतना दिन साथ दिया, उसको छोड़ता है ना? तो कंफर्ट जोन को छोड़ना है। सांप को भी नए जीवन के लिए अपना केचुआ जो है उतारना पड़ता है। ईगल की स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? ईगल भी नया जीवन तब पाता है जब अपने चोंच को पत्थर पर मार मार करके पूरा लहूलुहान कर देता है, पूरा पंख वगैरह नोच करके फेंक देता है ऊंचे पर्वत पे जाकर के। और कुछ समय वैसे ही रहता है, भूखे प्यासे सब कुछ सहते हुए, तब जाकर के उसको नया जीवन मिलता है। कंफर्ट जोन को त्यागेंगे तभी हम लोग एक नेक्स्ट लेवल को ले पाएंगे, नया जीवन को ले पाएंगे, लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में ऐड कर पाएंगे। मान सम्मान शोहरत और भीड़ से तालियां को तभी हम लोग बटोर पाएंगे, ऐसे नहीं बटोर पाएंगे, है ना? तो हम सबको अपने ग्रोथ जोन से बाहर निकलना होगा, तभी तरक्की आएगा, तभी प्रगति आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि हम लोग कंफर्ट जोन की बात करें तो क्या करना होगा? तो रोज रोज नए लोगों से संपर्क करना नहीं चाहते हैं लोग। चाहते हैं कि बिजनेस में हमारा अच्छा हो जाए, और नए नए लोगों से बात भी नहीं करना चाहते हैं। बात भी नहीं करेंगे तो रोज नए लोगों से संपर्क नहीं कर पाना। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? कंफर्ट जोन में रिजेक्शन के डर से प्रोस्पेक्टिव छोड़ देना, कि भाई लोग मना कर देते हैं, लोग नहीं कहेंगे, तो वहां भी क्या होता है? रिजेक्शन होता है। दो चार लोग मना कर देने के बाद हम लोग प्रयास ही नहीं करते हैं, तो भी हमारा क्या होता है? ये कंफर्ट जोन का पता चलता है। ट्रेनिंग में न बोलना,
भाई आपके पास यदि कोई सवाल है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप कर सकते हैं, है ना। और फॉलो अप करने से बचना। भाई लोगों से बात किया था, एक बार बात कर लिया, हाँ ना बोल दिया, कहानी खत्म कर लिया, उससे फिर दोबारा हम लोग मिले ही नहीं, बात ही नहीं किए। तो रेगुलर फॉलो अप में भी रहना है। तो कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति फिर एक बार उससे बात कर लिया, दोबारा करते ही नहीं है, और कल के डेट में पता चलता है कि वो किसी और टीम से जुड़ चुके हैं, कहीं और वो जुड़ चुके हैं, है ना। तो टीम को लीड करने से डरना, आगे चल करके अपने टीम की जिम्मेदारी लेना ही नहीं पसंद करते हैं। जैसे हमारे श्रवण जी को देखे, भाई उनके डाउनलाइन से बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और श्रवण जी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नवाब जैसे आ रहे हैं भाई। यू हैव टू टेक चैलेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि भाई मेरे टीम से कितने लोग आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना है, मेरे टीम में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना पेचेक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सब जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन को हम तोड़े कैसे। ये सबसे तो समझ में आया कि हम लोग कंफर्ट जोन में हैं, और अपने कंफर्ट जोन को हम लोग तोड़े कैसे। तो इसके लिए भी 7 पॉइंट्स पे हम लोग अभी बात करेंगे। पहले ही हमने बता दिया है कि भाई सेशन लंबा होगा और पूरा कमर कस लेना है, और जिनको जाना होगा वो जा भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेशन जो है ये लंबा होगा, और जैसा आप लोग बताएंगे, है ना, समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो इसको 2-3 भाग में हम लोग करके करेंगे, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य जो है आप लोगों को आगे बढ़ाना, ये सारे पॉइंट्स को आपको बताना, है ना। तो कंफर्ट जोन तोड़ने का 7 एडवांस्ड स्ट्रेटेजी को समझिए कि कैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो डेली डिस्कंफर्ट रूल, पहला पॉइंट जो है डेली डिस्कंफर्ट रूल आपको बनाना है। अपने आप को एक छोटा छोटा चैलेंज दीजिए, हर दिन एक ऐसा काम करें जिसे थोड़ा डर लगता है ना। अपने आप को एक छोटा छोटा चैलेंज देना है, छोटा चैलेंज जिसको आज हम लोग कर लें। जैसे 10 नए लोगों से बात करना। भाई आज जो कुछ भी हो जाए, हम 10 लोगों का नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, 10 नए लोगों से बात करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये तरीका है। चलिए, जब भी स्टेज हमको मिलेगा ना, जब भी स्टेज पे मौका मिलेगा ना, मैं दौड़ करके जाऊंगा और 2 मिनट बोलूंगा, है ना। 2 ही मिनट बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, है ना। अपने आप को चैलेंज देना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। किसी नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे, भाई कॉल लगाएंगे और बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। आई एम डूइंग दिस बिजनेस, आर यू इंटरेस्टेड इन अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी, है ना। या आई एम डूइंग सम स्टार्टअप, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग पार्ट टाइम सम स्टार्टअप, है ना। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ हम लोग बात कर करके एक हिम्मत जुटाएंगे, साहस जुटाएंगे, है ना? और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, रिजेक्शन चैलेंज, है ना। रिजेक्शन चैलेंज, 30 दिनों तक रोज कम से कम 5 रिजेक्शन लाने का लक्ष्य रखें। ना तो बोलो, मैं चाहता हूं कि 5 लोग ना बोलें, है ना। लोग मना तो करें हमको बिजनेस के लिए, हम चाहते हैं कि 5 लोग हमको हर एक दिन मना करें, है ना? 5 लोगों से मैं ना सुन करके आज घर आऊंगा, ये लक्ष्य रखिए। भाई एक लोग ना कह दिया, चलो नेक्स्ट, सेकंड, ऐसे करके 5 नए लोगों से रिजेक्शन लेने का आप चैलेंज लीजिए कि आज हमको 5 लोग ना कह देगा ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जितने अधिक रिजेक्शन, उतना अधिक आपका ग्रोथ होगा इस बिजनेस में। जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, सब एक ही बात को बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा नो बटोर करके लाओ। 2 बकेट रख लीजिए, 2 जार रख लीजिए, और ना वाले बकेट को जितना जल्दी भरेंगे, उतना जल्दी आपका तरक्की आएगा, है ना। तो जितने अधिक रिजेक्शन आप लेकर के आएंगे, उतना ही अधिक आपका ग्रोथ होगा, है ना।
तो नो, ज्यादा से ज्यादा नो को सुनना है। नो सुनने की आदत हम लोगों को बनाना है। नो फॉर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, है ना। तो नो का, नो ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो दो बकेट रखना है, एक बकेट में नो और एक बकेट में यस। और आपको ये ध्यान रखना है कि नो वाला बकेट जितना जल्दी हम लोग भर लें, यस वाला बकेट पे ध्यान नहीं देना है, नो वाला बकेट पे ज्यादा ध्यान देना है। यदि नो वाला बकेट जितने जल्दी भर जाएगा, उतना ही जल्दी आप सफलता के करीब चले जाएंगे। तो जल्दी आपको नो वाला बकेट को भरना है। आइडेंटिटी शिफ्ट करिए, है ना। तीसरा पॉइंट जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। खुद से सवाल करिए, मैं कौन बनना चाहता हूं, है ना। पहले अपनी पहचान बदलें, फिर आदतें बदलें, है ना। अपनी पहचान को बदलने का प्रयास करिए। एक जैसे देखते हैं, आपका आवाज सुन करके कोई बता देता है कि अच्छा ये फलाने की आवाज है। पीछे से आपको देखता है कोई, बता देता है कि हाँ ये फलाना व्यक्ति ही जा रहा है। चेंज योर लुक, है ना। चेंज योर टोनालिटी, चेंज योर स्पीच पैटर्न। हर चीज अपने आप में एक बदलाव लाइए और लोगों के सामने एक नई पहचान बनाने का प्रयास करिए, है ना। तो इस तरह से कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। चौथा, फियर जर्नल रखना है। हर डर को आप लिखें। आपको, आप जो करना चाहते हैं वो करने में आपको क्या रोकता है, आखिर आपको क्या रोक रहा है, इस चीज को आप लिखने का प्रयास करिए। तो हर डर को लिखें। मुझे किस बात का डर है ना, सबसे बुरा क्या हो सकता है, उससे मैं कैसे निपटूंगा। ये सारे सवाल को आप अपने अंदर रखें। डर सिर्फ आप ही को नहीं लगता है, दुनिया में जितना व्यक्ति है सबको डर लगता है। लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं। और जो डर के मारे डरे रहते हैं, वो जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो हम सबको अपने डर से ओवरकम कर लेना है, डर को ओवरकम कर लेना है। 1% डेली इंप्रूवमेंट लाना है ना। एक एटॉमिक हैबिट बुक्स है, उसमें यही कहा गया है कि आप अपने अंदर 1% का इंप्रूवमेंट लेकर के आइए ना। 1% का हर एक दिन, कि 1% इंप्रूवमेंट लाना है। 1% डेली इंप्रूवमेंट लाने का चैलेंज दीजिए खुद को। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करिए। 365 दिन में यह बदलाव ऐसा हो जाएगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन यदि मात्र 1% बदलने का आदत तो डाल लीजिए अपने अंदर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, है ना। कंफर्ट जोन से निकलने का एक और तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ऐसा व्यक्ति चुने जो आपके लक्ष्य को रोज समीक्षा करे। भाई बताइए कि आज आपने क्या किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या किया। और आपको जिम्मेदार बनाए वो इंसान। आपको ऐसा लगे कि भाई इस इंसान को हमको बताना है कि आज हमने क्या किया है ना। सेवंथ पॉइंट, एक्शन बिफोर मोटिवेशन, है ना। प्रेरणा आने का इंतजार मत करिए। कहा गया था ना कि भाई प्रेरणा के लिए आप खुद हो यार। किससे मोटिवेशन की जरूरत है। अपने घर को देख लीजिए, अपने परिवार को देख लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए, अपने समाज को देख लीजिए, अपने आप को खुद देख लीजिए। भाई और क्या चाहिए बदलाव के लिए, ये काफी नहीं है क्या। हर एक व्यक्ति का ड्रीम्स को लिख लीजिए। आपको मोटिवेशन कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही मोटिवेशन है। आपके आसपास ही आपके काम करने का कारण है। लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये भी काम हम लोग कर सकते हैं। प्रेरणा आने का इंतजार मत करिए, पहले एक्शन लें। मोटिवेशन बाद में आ जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग डेली कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। अब कंफर्ट कभी भी चैंपियन नहीं तैयार करता है।
कंफर्ट जोन में रह करके यदि आप सोचिएगा कि हम एक चैंपियन बन जाएं, तो वो कभी संभव नहीं होने वाला है। ग्रोथ हमेशा थोड़ी असुविधा के साथ ही आती है। हर चीज ठीक ठाक नहीं चलेगा। यदि ग्रोथ लेना है तो कहीं मिस आउट होगा, कुछ चीज छूटेगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान को रखे रहना है। फियर एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत साहस के साथ आपको आगे बढ़ना है ना। तो जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है, वहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। कंफर्ट जोन में सुरक्षा मिलती है, सफलता नहीं। कंफर्ट जोन में सुरक्षा मिलती है, सफलता नहीं। जिस दिन डर पर जीत होगी, उसी दिन किस्मत बदलनी शुरू होगी। एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है, सोचते रहने से नहीं। अगर जीवन बदलना है तो पहले अपनी आदतें को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद कंफर्ट जोन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। जिस दिन आपने डर के बावजूद पहला कदम उठाया, उसी दिन आपकी नई पहचान बननी शुरू हो जाएगी। हर बार हमको भी डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत तरह का चैलेंज है। लेकिन फिर भी उस डर के आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। उस डर से आगे कॉन्फिडेंस में आने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आई होप कि कॉन्फिडेंस, कंफर्ट जोन को आप समझ पाए होंगे। और देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नींद आ रहा है ना। तो ये चीज ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। कल फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि भाई अब वो समझ रहे हैं कि सर आज लगता है पता नहीं कितने बजे तक खींचेंगे, है ना। लेकिन पर्पस मेरा ये नहीं है। पर्पस है कि आपके अंदर का भाई कुछ परिवर्तन आए, कुछ चैलेंज आए, कुछ टीम हमारा यूनिक टीम बने, है ना। बड़ा दमदार वाला टीम बने, है ना। और लगे कि भाई देख करके लोगों को लगे कि भाई ये कौन सी टीम का हिस्सा है ना। जहां भी आप जाएं, लोग आपको देखते रहे, आपके नॉलेज को सुनना चाहे, है ना। आपके पहचान इस तरह का बने जो बिल्कुल अलग हो, है ना, सस्टेनेबल हो, है ना, लाइफ आपका बहुत अच्छा हो। तो ये बनाने का हम लोगों का प्रयास है, कमिटेड है। और चलिए, आज कंफर्ट जोन पे ही हम लोग एंड करते हैं सेशन को। और कल फिर हम लोग सर्टेन पैटर्न पे बात करेंगे। कल का सेकेंड फेज जो रहेगा, सर्टेन पैटर्न। हम लोग अपने जीवन में एक सर्टेन पैटर्न बना रखा है, और उसी पैटर्न पे काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना। देखिएगा कि भाई क्या बायां हाथ से खाना नहीं खाया जा सकता है? खा सकते हैं। बहुत से लोग खाते भी हैं, लेकिन खाते नहीं है। जब भी कंघी आप डालेंगे तो इधर से पहले स्टार्ट करेंगे बाल झाड़ना। पैंट में जब पैर डालेंगे तो पहला दायां पैर ही आप डालेंगे। चप्पल यदि पहनेंगे या जूता पहले पहनेंगे तो दायां वाला ही पहनेंगे, है ना। तो अपने जीवन में देखेंगे कि एक सर्टेन पैटर्न मेरे जीवन में आ गया है, और उसी सर्टेन पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारा ब्रेन भी सर्टेन पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है, और उसी सर्टेन पैटर्न को ही जीवन में फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कल हम लोग सर्टेन पैटर्न को अपने लाइफ में समझेंगे। आज हम लोगों ने कंफर्ट जीवन को समझने का, कंफर्ट जोन को समझने का प्रयास किया। और हम सब लोग इस नॉलेज के बाद अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का पूरा पूरा संकल्प लेते हैं कि हमेशा कभी भी हम लोग कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। जहां लगा कि कंफर्ट जोन है, वहीं पे हम लोग नया टास्क ले लेंगे, है ना। नया टास्क लेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है ना। कंफर्ट जोन का मतलब है कि अपना ग्रोथ को फुल स्टॉप देना। तो हमेशा हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करना है। और तो दिस सेशन इज एंड फॉर माय साइड। और कल हम लोग फिर क्या करेंगे कि सर्टेन पैटर्न पे काम करेंगे। और कल भी प्रयास करेंगे कि भाई एक ही टॉपिक को लिया जाए। 3 दिन समय लगेगा लगेगा,
लेकिन एक अच्छी तरह से हम लोग सीखने का प्रयास करें और समय से सब लोग आने का प्रयास करेंगे, है ना। ताकि ये सब चीज को जीवन में, एक ऐसा चीज है ना ये सारे चीज जो कभी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, कभी कॉलेज में नहीं बताते हैं, पेरेंट्स लोगों भी नहीं कभी बताया, है ना, कि ये सब चीज हमारे अंदर हमारी सफलता को रोक रहा है, एवरेज लाइफ को जीने के लिए मजबूर कर रहा है ये छोटी छोटी आदत। और इस पे काम कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और बड़े बड़े लेवल को हम लोग भी ले सकते हैं। और अमीरी बाद में आएगा, पहले अमीरी सोच को लाना होगा। सफलता बाद में आएगा, पहले हम लोग को सक्सेस का आदत लाना पड़ेगा, सक्सेस की तरह सोचना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों की तरह दिखना पड़ेगा, है ना, एक सफल लोगों की तरह दिखना पड़ेगा, सफल लोगों वाला एक सोच रखना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और देखते हैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, सेशन आज कैसा रहा। तो सूरज जी सबसे पहले, अनिल जी, चलिए अनिल जी आ गए सबसे पहले भाई, तो अनिल जी आप ही बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा। जय आरसीएम आप सभी को। बहुत जय शानदार हिंद। रहा सर। सुनने का और समझने का चीज है, और बिल्कुल जेहन पे उतारने का चीज है। मीटिंग बिल्कुल सेमिनार सही। कितना हो, लोग चले जाते हैं वहां पे, ध्यान नहीं रहता है। और हर चीज, हर लोग, हर टीम में हर लीडर, कब किसका बात क्या निकल जाए ये कोई नहीं जानता है। हर लोग यही बोलते हैं ये मीटिंग सेमिनार तो हर जगह हो रहा है, मिशन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम तो हर जगह हो रहा है। लेकिन कौन सा लीडर का कब बात निकल जाएगा और कौन सा बात जहन में आ जाएगा जो कि दिमाग पे उतर जाएगा और वही बात काम कर जाएगा। जैसे हम लोग को ओवर क्राउड में अभी 1500 लोगों का वहाँ पे जो मीटिंग सेमिनार किया गया इस बार, ओवर क्राउड था। करीब वहाँ 2000-2500 आदमी के आसपास थे। लेकिन वहाँ पे ये देखा जाए, जितने लोग अंदर थे उसके कई गुना बाहर भी थे लोग। अब वो लोग क्या है कि वो लोग सेल्फी पॉइंट बनाकर मतलब वहां पे गए थे। वो मीटिंग में उनको जाना नहीं था। मैं 2 बार बाहर गया था, दोनों बार देखा बहुत लोग गए वहां। लेकिन अब वहां पे वो मिशन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में अगर वहां पे 50 आदमी भी अगर उनका बात को अगर उतार लिया हो, तो वो उनका मिशन सक्सेस है। वो ये नहीं देखे कि कितने लोग आए और क्या करके गए। 70% वहां पे नया पर्सन था, हाथ भी उठा। अब वही लोग को वहां पे जरूरी भी था। पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं भी अगर प्रोग्राम होता था तो खुद ही अपने टीम वाले ही लोग को पहुंचा देते थे वहां। पता चला कि वहीं का प्रोग्राम वहीं रहता था। अभी जिस तरह से कंफर्ट जोन की बात चल रही थी, तो हम और आप में गलती है, लोगों को हम लोग ये नहीं फॉलो कर पाते हैं। मेरा मानना है कि उस दिन करीब मतलब 103 या 104 लोगों को मैं फॉलो किया हूँ। सुबह जाने जाने तक मैं 4 व्हीलर गाड़ी भी अपना निकाला, गाड़ी आरसीएम के पास ले गया, वहां से फिर वापस गाड़ी को लाके लगा दिया। फिर लास्ट में बाइक से मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोग वजन नहीं दे पा रहे हैं, या मतलब अब किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया से देख रहे हैं। तो लोग में गलती नहीं है, गलती हम में है। अपनी गलती को सुधारना है और आगे बस इसी तरह से बढ़ना है। और हर टीम, हर मतलब हर एक आरसीएम सेशन का प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा। क्योंकि लोगों से जान पहचान सब कुछ होता है। जब आगे बढ़ने का अगर मतलब लेवल अगर बहुत ज्यादा आगे तक ले जाना है, तो बहुत आगे लोगों तक भी पहुंचना पड़ेगा। बस इसी तरह से बिल्कुल। सीखना है, और क्या आगे भी सीख रहे हैं। बोलने में भी शर्म आती है कि हम आरसीएम 10 साल से कर रहे हैं। इस बार का आरसीएम मीटिंग में जो राजगीर में प्रोग्राम था, वहां पे करीब 20-22 लोग हमारे सीएसपी संचालक वहां पहुंचे हुए थे। ओ। और उनके पिताजी रॉयल्टी अचीवर हैं, रॉयल्टी प्लस हैं, जो भी टेक्निकल हैं वैसे वैसे लोग हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो वो हमें मतलब कि आप कितना दिन से आरसीएम कर रहे हैं, बोले 2-3 साल से कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी हैं, राम लखन जी हैं, और एक दो बताए कि बोल ये सब हमारे रिलेशन में है, यही लोग हम लोग को यहाँ पे इनवाइट किए। अब बताइए कि वैसे वैसे लोग भी, अब वहाँ पे एक एक हस्ती वाला आदमी वहाँ पहुंचा हुआ था, जो कि वो सब कभी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आरसीएम है क्या। अब उसके पुराने मतलब पिताजी कर रहे हैं, मतलब कि उसे भी जरूरत है। अब वो पिताजी अपने बाल बच्चों पे सेकेंड जनरेशन एक तरह से उतार रहे हैं उस बिजनेस में। तो जरूरी है, हर लोग इस चीज को नहीं फॉलो कर पाते हैं, और यही समस्या का निदान नहीं निकल पाता है। हमारे धीरज सर का भी अच्छा प्रयास रहा, उनके द्वारा भी जितने लोग भी आए हैं। हम लोग बरबीघा में ये मीटिंग सेमिनार का एक प्रोग्राम का डेट भी फिक्स करने वाले हैं 15 अगस्त के बाद। तो काफी अच्छा रहेगा। और टीम जो है ना, लोकल से कुछ नहीं होता है, लोकल फोकल बोला जाता है ना, जब तक बाहर नहीं निकलिएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। यहीं पे स्टार और
ओपनर और ईगल और रनर तक में ही सिमटते रह जाइएगा, और पिन जंप करना, और एक है कि टीम के साथ पिन को जंप करवाना, बहुत बड़ी बात है। अभी सब कंफर्ट जोन में है, या तो ओपनर हम रहते हैं या तो ओपनर किसी और को जाने देते हैं, तो इस तरह से कुछ नहीं होता है। बस वहीं तक रहने में कोई मजा नहीं है। इसलिए बिजनेस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और बहुत आगे तक जाना होगा। और आगे तक जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, माहौल में रहना है। हर प्रोग्राम, हर आरसीएम का कहीं भी नाम किसी भी तरह का हो, उसमें सहभागिता अपना जरूर निभाना होगा। बिल्कुल अनिल जी के बात से हम लोग सब सहमत हैं, और इसी बात को लेकर के हम लोग मिशन इंडिया में पार्टिसिपेट किए। और जी। आज बताते हैं कि जहां कहीं भी सेमिनार होगा, हम लोग अपने दल बल के साथ होंगे, है ना। हर सेमिनार में हम लोगों का जरूरी भागीदारी है। रहेगा। हाँ, बिल्कुल। हर एक सेमिनार में हम लोग का भागीदारी होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने भर देर है कि कहाँ मीटिंग है, और हम लोग पूरे दल बल के साथ वहां पे होंगे, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। और सुबह सुबह देखिए 8 बजे हेल्थ सेशन होता है ना, उस पर भी ध्यान देना है। गुरुकुल सेशन होता है, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सिस्टम का नॉलेज भी हम लोगों को चाहिए। और बहुत सिस्टम ही जरूरी है। आपको सिक्योरिटी देगा, सिस्टम ही आपके बोले तो टीम की खुद से सिक्योरिटी देगा। रॉयल्टी तक पहुंच जाइएगा। रॉयल्टी से एभव जाने के लिए आपको अच्छे अच्छे और पुराने पुराने संघर्षशील से मिलना ही पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आखिर अनुभव है, तभी उन्होंने बिल्कुल इतना आगे तक कायम पाया है। सही बात है। देखिए हर एक का क्या होता है कि हम लोग अपने टीम को स्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं, और देखिए, अपने टीम को एक कल्चर में डालना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अपनी लोग के टीम साथ का एक नॉलेज चीज भी और बहुत क्या हो जरूरी रहा चीज है, है। जैसे मीटिंग खुद ही करवाते हैं और खुद ही मीटिंग करते हैं। ठीक है। हाँ यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करना होगा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे होता क्या है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर। हम्म। सब कुछ हम लोग खर्च भी करते हैं, समय भी देते हैं। हम जैसे कि हर मीटिंग में जाके पहुंच के बैठ जाएं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर वो बेनिफिट होने वाला भी है तो सिर्फ हमें ही है। हम अपने अंडा का आकार से बाहर निकाल कहाँ पा रहे हैं? जब तक मेरे वहां पे नए लोग नहीं बैठते हैं, हर मीटिंग सेमिनार में 5-10 नए लोग नहीं बैठते हैं, तो मेरा वही है, वो इंडिया के अंदर ही, मतलब एक तरह से अंडा का घोंसला के अंदर ही है। इसलिए वो मानचित्र को बड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो कुछ आगे विशेषता में बदलाव होगा। चलिए इसका प्रयास किया जाए, और हम लोग प्रयास में लगे हुए भी हैं, और अच्छा किया जाएगा। और जो कुछ भी सोच कर देखिए, हमको जो जैसा समझ में आ रहा है हम अपने स्टेप से करने का प्रयास कर रहे हैं, और टीम में वो चीज दिख भी रहा है ना, टीम में वो दिख भी रहा है। और ये भी चीज हम लोग चाह रहे हैं कि अपने अपलाइन को इग्नोर करने का मेरा कभी प्रयास भी नहीं है, और कभी करना भी नहीं है, और किया भी नहीं है ना, हमेशा किया है। और जहां भी मीटिंग फंक्शन होता है वहां भी हम लोग जाएंगे, करेंगे। लेकिन एक तीस जरूर है कि अपने, जैसे अभी आपने बोला कि अपने मीटिंग में भाई हम लोग अपने से करते हैं, अपने स्पीकर रहते हैं, तो इसीलिए कि बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे टीम के लीडर्स को मौका मिलेगा नहीं, है ना, तो हमारा लीडर तो बन ही नहीं पाएगा। तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने लीडर्स को निखारने का प्रयास करें, पहला। दूसरा चीज है कि देखिए यदि कभी सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो, यदि हमारा टीम जिस समय जीत रहा होता है, तो अपने सीनियर्स को बुलाया जाएगा सेलिब्रेशन में, है ना, सेलिब्रेशन में उनको बुलाया जाएगा, है ना। और लगता है कि हम लोग उतना कैपेबल हैं कि भाई उतना तक ले जा सकते हैं, कर सकते हैं, है पहले ना। सक्सेस तो हो। हाँ, तो इसी बस बिल्कुल। हम लोग को मिलजुल करके पहले सक्सेस को लाना है ना। ये सितंबर जो है, सितंबर में हम लोगों को पूरा एडी चोटी एक कर देना है, और उसकी तैयारी पहले से बनाना, स्ट्रक्चर वॉल्यूम दोनों का जो एक बैलेंस लेकर के हम लोग को चलना है, दोनों का बैलेंस लेकर के चलना है। और इस बार बिजनेस थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम करना चाह रहे हैं, है ना। कोई मतलब कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज लेना ही नहीं है ना, फाइनेंशियल चैलेंज लेने लेना है। उसके लिए यदि हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़े, तो स्ट्रक्चर पहले से हम लोग तैयार करके रखें, और बस उस स्ट्रक्चर पे वॉल्यूम शिफ्ट होना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और हर बार उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि कहाँ से कैसे लिस्ट बना करके किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। परचेज का लिस्ट बनाइए कि कौन सा व्यक्ति इस महीना परचेज किया है ना, और कौन छूट रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ मैटर करता है, और उसी तरह से नया तरह से हम लोग सिरे से आगे बढ़ रहे हैं, और रिजल्ट भी आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है।
चलिए सूरज जी। जी सर। जय श्री राम। जय श्री। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर। और ये समझ में आया कंफर्ट जोन जो है इससे हटना चाहिए और हटाना है। और डर डर से नहीं, ड्रीम से काम करना है। कुछ दिन पहले बता रहे थे कि आप एकदम आराम और आलसी हो गए हैं, फील्ड में निकल नहीं रहे हैं। तो हमें महसूस किए, लगा कि सही बात है। और 50 लोगों में सर हम 22-23 लोगों को मीटिंग में बिठाए। नहीं नहीं, बहुत। इस बार देखिए आपका बड़ा सराहनीय काम है। इस बार बड़ा सराहनीय काम है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। बात हम लोग सबको देखते रहते हैं ना। तो कंफर्ट जोन से जब आप छोड़ेंगे, ड्रीम से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे आप। तो चलिए, बहुत अच्छी हर बात एक है। मीटिंग में रहे सर, हर एक मीटिंग में रहेगा। और नए बिल्कुल। लोगों पे फोकस है। चलिए वीरेंद्र। जय हर्षम सर। जय श्याम, जय श्याम। आज का मीटिंग तो अच्छा ही रहा सर। वही कुछ कुछ सुने हैं, कुछ नए भी सुने हैं। सबकी सबका दबा हुआ कुछ कुछ सब बच्चन हल्ला कर रहा था तो वही सब मीटिंग में लगा। मौसम खराब चल रहा है, सबका तबीयत गड़बड़। बहुत अच्छा रहा चलो सर। ग्रोथ के बारे ठीक में ठीक। बता रहे हैं तो उस तरीके से काम चलिए करें। प्रवीण जी। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। लाइट का प्रॉब्लम है तो छत पे है ना? शानदार रहा सर, आज का सेशन तो बड़ा शानदार रहा। और वाकई में हम लोग कंफर्ट जोन में जब तक रहेंगे तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो हम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्रयास भी वही सबका है, देख रहे हैं सब लोग धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं। तो शानदार सेशन तो शानदार रहा सर, मजा आया। चलो, थैंक यू। बहुत अच्छा सर। श्रवण जी, श्रवण जी। वीवो V2307 कौन है? रीनेम कर लेंगे तो पता चलेगा कि कौन है ना। आई होप कि रंजीत सर है शायद। चलिए, बहुत अच्छा रहा। और कल फिर हम लोग बता रहे थे कि कल का सेशन जो हम लोग करेंगे वो सर्टेन पैटर्न के ऊपर करेंगे। और ये भी बहुत अच्छा है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। गलती कोई बड़ा हम लोग नहीं कर रहे हैं। गलती कोई हम लोगों से बड़ा नहीं हो रहा है ना। गलती छोटा छोटा हो रहा है। और वो छोटा छोटा गलती हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखिए, सूरज जी को होटल में आए थे और बैठ करके इनका काउंसलिंग किया गया। और इसका निकाला निकाला गया कि भाई आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, है ना। और टॉपिक आज उन्हीं से लिया गया था, कंफर्ट जोन वाला। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और देखिए, मतलब अच्छा रिजल्ट दिखाया इन्होंने। रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया, है ना। तो उसी तरह से कुछ सर्टेन पैटर्न है। और सर्टेन पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी वजह से रिजल्ट वही मिल रहा है जो मिलता आया है ना। तो वो सर्टेन पैटर्न को हम लोग को पकड़ना है। और उस सर्टेन पैटर्न को तोड़ना है। और तोड़ करके तब जाकर के हम लोग नया कुछ रूट्स बनाएंगे। और नई सफलता को हम लोग एंजॉय करेंगे, है ना। तो कल का पैटर्न हम लोग रखते हैं, क्योंकि सेशन ऐसे बहुत लंबा हो जाता। ये सेशन हमारा एक्चुअल प्लानिंग था कि 3 से 4 घंटे का रखेंगे। और संडे को 11 बजे से रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और लगा कि चलिए भाई, इसको 3 भाग में करके हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। और इसको समझना है, सब लोगों को समझना है। तो आई होप कि समरी के रूप में देखा जाए तो हम लोग कंफर्ट जोन को छोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। कंफर्ट जोन सब लोग छोड़ेंगे। और कंफर्ट जोन छोड़ करके काम हम लोग करेंगे। जब भी लगे कि हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके काम करना है ना। तो गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर हम लोग मिलते हैं।